हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत थर्ड वीडियो में आ गए हैं। आज का वीडियो आपका थर्ड नंबर का वीडियो है और ये करंट अफेयर्स का सीरीज आपको बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उन सभी में हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स है। मतलब जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 का करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है अभी, जिसमें हम लोग थर्ड वीडियो आज करेंगे, ठीक है। और 10-15 दिन में आपको पूरा 6 मंथ का करंट अफेयर्स हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इसमें दिया गया है, तो मेरे साथ जुड़ जाइए अगर नए हैं तो, और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए करना स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से संन्यास लेने वाली सिमोना हालेप का संबंध किस देश से है। तो सिमोना हालेप जो है इनका संबंध है रोमानिया से, ठीक है। ये टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि संन्यास ले ली हैं। फिर है, संयुक्त सैन्य अभ्यास ट्रोपैक्स 25 का आयोजन किस देश में किया गया। तो याद रखिएगा, ट्रोपैक्स 25 का आयोजन किया गया है भारत में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है। तो भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में मिला है पहला स्थान, ठीक है। भारत का पहला स्थान मिला है, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर है, भारत का पहला स्तन कैंसर संबंधित कैंसर जीनोम डेटाबेस किस आईआईटी ने लॉन्च किया है। तो भारत का पहला है यहाँ पे, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट ही आपको मिलने वाले हैं, तो बिना कोई शक किए पढ़ाई जारी रखिए। बीपीएससी टीआरई 4 में भी और बीपीएससी सिविल सर्विस में भी ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर ये, भारत का पहला स्तन कैंसर संबंधित कैंसर जीनोम डाटाबेस किस आईआईटी ने लॉन्च किया। तो आईआईटी मद्रास हो जाएगा। फिर है, मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली दूसरी अश्वेत महिला कौन है। दूसरी अश्वेत महिला कौन हो गई है। तो ये हो गई है सेगो गेलई, ठीक है। कौन हो गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सेगो गेलई, ठीक है। फिर है, बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था ने दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है। तो दक्षिण गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इसमें पूछा गया है, ग्रीन रेटेड स्कूल से प्रमाणित पूर्वोत्तर के एकमात्र नामची पीएम श्री सरकारी स्कूल का संबंध किस राज्य से है। तो ये सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन रेटेड स्कूल से प्रमाणित पूर्वोत्तर के एकमात्र नामची पीएम श्री सरकारी स्कूल का संबंध सिक्किम से है। फिर है, एएसआई ने किस राज्य में स्थित डायमंड ट्रायंगल, ठीक है, क्या है, डायमंड ट्रायंगल में विशाल बुद्ध के मस्तक की खोज की है। तो ये ओडिशा हो जाएगा, ठीक है। ओडिशा राज्य में स्थित है आपको डायमंड ट्रायंगल, इसमें विशाल बुद्ध की मस्तक की खोज की गई है। फिर है, ब्लू घोस्ट मिशन का संबंध किससे है। तो ब्लू घोस्ट मिशन का संबंध है हमारा चंद्रमा से। फिर है, फोर्ब्स और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की वर्ष 2025 की दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत का स्थान है आपको 12वां, ठीक है। 12 नंबर पे है हमारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यूएस के दबाव में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर होने की घोषणा करने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश कौन बना है। तो ये बन गया है पनामा, ठीक है। क्या बोल रहा है, यूएस के दबाव में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर होने की घोषणा करने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश बन गया है पनामा। फिर है, चर्चा में रहे बैलिस्टिक मिसाइल एतेमाद, ठीक है, एतेमाद और एंटी वारशिप क्रूज मिसाइल गदर 380 का संबंध किस देश से है। तो ईरान से है। ध्यान रखिएगा, मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है एतेमाद और एंटी वायरशिप क्रूज मिसाइल है गदर 380, ये दोनों का संबंध किससे है। तो ईरान देश से है। फिर है, WHO ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित की है। तो ये भारत में ही आयोजित हुआ है। WHO ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक भारत में की है।
फिर है वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय निर्यात का शीर्ष गंतव्य देश कौन सा है, तो यूएसए है। कौन सा है, यूएसए है। 2023-24 में भारतीय निर्यात का शीर्ष गंतव्य देश यूएसए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में कौन शामिल हुआ है, शामिल पूछ रहा है, तो जीएमआर हवाई अड्डा शामिल हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में जीएमआर हवाई अड्डा शामिल हुआ है। फिर है भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा का शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो हरियाणा में हुआ है। भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा का शुभारंभ हरियाणा में हुआ है। चर्चा में रही भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध किससे है, तो कोलकाता से है। विजय दुर्ग कमान का संबंध किससे है, कोलकाता से है। फिर है हरी इलायची की 2 नई प्रजातियां एलेटेरिया फेसिफेरा और एलेटेरिया ट्यूलिपिफेरा कहाँ खोजी गई है, तो केरल में खोजी गई है। हरी इलायची की 2 किस्म खोजी गई है, एक है एलेटेरिया फेसिफेरा और एक है एलेटेरिया ट्यूलिपिफेरा। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ का है, तो ये केरल का है। कहाँ खोजा गया, केरल में खोजा गया। फिर है लेजर हथियार हेलियोस का परीक्षण किस देश ने किया है, तो हेलियोस का परीक्षण किया है यूएसए। नेक्स्ट है हमारा, यूएसए के बाद डब्ल्यूएचओ से किसने अपनी सदस्यता वापस ली है, तो अर्जेंटीना ली है। ठीक है, यूएसए के बाद डब्ल्यूएचओ से अपनी सदस्यता अर्जेंटीना वापस ले ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है वित्तीय सेवा कंपनी बीकन और यस बैंक ने भारतीय अप्रवासियों के लिए इंडिया बिल पे कहाँ लॉन्च किया है, तो इंडिया बिल पे लॉन्च किया गया है कनाडा में। इंडिया बिल पे कहाँ लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स, कनाडा में। ठीक है, फिर है आरबीआई द्वारा 5 वर्षों के बाद तय की गई नई रेपो रेट कितने प्रतिशत है, तो नई रेपो रेट हो जाता है 6.25%। कितना हो जाएगा, आरबीआई द्वारा 5 वर्ष के बाद तय की गई है रेपो रेट और ये हो गया 6.25%। ठीक है, नेक्स्ट है रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो ये दिमित्री बाकानोव है। ठीक है, कौन है, दिमित्री बाकानोव को नियुक्त किया गया है रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस का नया महानिदेशक। नेक्स्ट है हमारा 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो हरियाणा में हुआ है। 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार देश में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है, तो 100 गीगावाट है। कितनी है, 100 गीगावाट हो जाती है। फिर है निर्भया कढ़ी मोगोल्हाजिया कल्पना अविजन स्वर्ण कालिका और वीरांगना योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है, तो ओडिशा। कौन कौन सा योजना है, निर्भया कढ़ी मोगेल्हाजिया कल्पना अविजन, ठीक है, स्वर्ण कालिका और एक है वीरांगना योजना। ये सब जो है ओडिशा स्टार्ट किया है, ध्यान रखिएगा। इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगने को अपराध घोषित किया गया है, तो ये भोपाल हो जाएगा। इंदौर में भी भीख मांगने को अपराध घोषित किया गया था और अब भोपाल में भी भीख मांगा कर जाएगा तो उसको अपराध घोषित, जो भीख मांगेगा उसको अपराधी माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नक्सल मुक्त राज्य होने का दावा किस राज्य ने किया है, तो कर्नाटक किया है। नक्सल मुक्त राज्य होने का दावा कौन किया है, तो कर्नाटक किया है। नेक्स्ट है भारत की यात्रा पर बोल रहा है, भारत की यात्रा पर आने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष फिलेमोन यांग का संबंध किस देश से है, तो फिलेमोन यांग जो है ये कहाँ के हैं, तो ये कैमरून के हैं। कहाँ के हैं, कैमरून के हैं और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एन बीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, तो एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है हमारा रूस के पावर ग्रिड से पूछा गया है, रूस के पावर ग्रिड से किसने अपनी बिजली प्रणाली को आरंभ किया है, तो ये बाल्टिक देश हो जाएगा। बाल्टिक देश में कौन कौन देश आता है, तो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया आता है। कौन कौन, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये रूस के पावर ग्रिड से अपनी बिजली प्रणाली को अलग किया है। फिर है ई नाम प्लेटफॉर्म पर कौन सा फल शामिल किया गया है, तो ड्रैगन फ्रूट को।
ई नाम प्लेटफॉर्म पर ड्रैगन फ्रूट को शामिल किया गया है। फिर हमारा भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ होगा, तो ये गुजरात में होगा। भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय गुजरात में होगा। ठीक है। भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान का संबंध किन देशों से है, तो भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान का संबंध 3 देशों से है। वो 3 देश हो जाते हैं हमारे भारत, नेपाल और श्रीलंका। ठीक है। भगवान बुद्ध त्रिसेवा है, मतलब 3 सेवा, मतलब 3 होता है, 3 देश इसमें आएगा, भारत, नेपाल और श्रीलंका, ध्यान रखिएगा। फिर है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग ने स्वावलंबी पहल, कौन सा स्वावलंबी पहल कहाँ की है, तो ये है आपको असम, मेघालय और मिजोरम की। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग ने स्वावलंबी पहल कहाँ की हो गई, तो असम, मेघालय और मिजोरम की। नेक्स्ट है हमारा उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो हिमाचल प्रदेश में। उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला हिमाचल प्रदेश में रखी गई है। स्टार्टअप इटर्नल का संबंध किससे है, तो जोमेटो से है। स्टार्टअप इटर्नल का संबंध जोमेटो से है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल भारत कार्यक्रम का वर्ष 2026 तक विस्तार किया है। इसे पहली बार कब प्रारंभ किया गया था, 2015 में प्रारंभ किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल भारत कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, तो 2015 में प्रारंभ किया गया था और उसको 2026 तक विस्तार कर दिया गया है। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए किस देश ने ऑक्सीजन का निर्माण किया, तो चीन निर्माण कर लिया है ऑक्सीजन का। किस तरीके से, तो कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए ऑक्सीजन का निर्माण कर लिया है। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन डेविल हंट। पूछ रहा है ऑपरेशन डेविल हंट किस देश ने प्रारंभ किया है, तो बांग्लादेश ने प्रारंभ किया है। ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश ने प्रारंभ किया है। यूएसए की वैश्विक लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो तीसरा स्थान मिला है। यूएसए की वैश्विक लीड ऊर्जा और पर्यावरण डिज़ाइन में नेतृत्व ग्रीन बिल्डिंग 2024 सूची में भारत को तीसरा स्थान मिला है। रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई का लाभ लेने वाली पहली कंपनी साब का संबंध किस देश से है, तो स्वीडन से है। रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई का लाभ लेने वाली पहली कंपनी साब है और उसका संबंध है स्वीडन से। भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 कहाँ हुआ है, तो राजस्थान में हुआ है। साइक्लोन 2025 कहाँ हुआ है, राजस्थान में हुआ है। भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच होता है साइक्लोन। फिर है दिवंगत सैम नुजुमा किस देश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति थे, तो नामीबिया के थे। ठीक है। बोल रहा है दिवंगत सैम नुजोमा नामीबिया देश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन कहाँ किया है, तो बेंगलुरु में किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन बेंगलुरु में किया है। अब है रॉटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे नेट पैक अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो बैड गर्ल को सम्मानित किया गया है। रॉटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बैड गर्ल को नेट पैक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन है, तो रोहित शर्मा है। वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल करने वाले रोहित शर्मा खिलाड़ी हो गए हैं। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो पेरिस में हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ है, पेरिस में हुआ है। भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी थिएटर कमान ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है, तो विंग्ड रेडर किया है। भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी थिएटर कमान ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है, विंग्ड रेडर। ठीक है, विंग्ड रेडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम
कौन सा सृजनम कहाँ हुआ है, तो ये नई दिल्ली में हुआ है। भारत का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम नई दिल्ली में हुआ है। फिर है तीसरा भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। तीसरा भारत ऊर्जा सप्ताह नई दिल्ली में हुआ है। मुंबई ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जीतने वाली जिल टेचमैन का संबंध किस देश से है, स्विट्जरलैंड से है। जिल टेचमैन कहाँ की है, स्विट्जरलैंड की है। मुंबई ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब जीती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं थाईपुसम। थाईपुसम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, थाईपुसम महोत्सव हो जाएगा तमिलनाडु का। नेक्स्ट है हमारा 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप में भारतीय टीम को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है, तो पहला स्थान मिला है। ध्यान रखिएगा 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप में भारतीय टीम को पहला स्थान मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हिंद महासागर में, बोल रहा है हिंद महासागर में खोज एवं बचाव दक्षता बढ़ाने के लिए सारत 2 किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो ये सारत 2 जो है ये लॉन्च किया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है, हिंद महासागर में खोज एवं बचाव दक्षता बढ़ाने के लिए किया गया है सारत 2 को लॉन्च, और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर चर्चा में रहा खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में है। खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। किस राज्य की 2 वर्षीय भारत के किस राज्य की 2 वर्षीय बच्ची आदमी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बन गई है, तो आदमी कहाँ की है, तमिलनाडु की है। ठीक है, भारत के तमिलनाडु राज्य की है 2 वर्षीय बच्ची आदमी जो दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है। नेक्स्ट है हमारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में 180 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो ये 96वां स्थान मिला है। ये 2024 का रिपोर्ट है, ध्यान रखिएगा 2024 का पूछेगा तो 96वां हो जाएगा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में 180 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 96 नंबर का। नेक्स्ट है हम लोगों का दुबई ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नेंस अवार्ड 2025 में भारतीय छात्रों ने कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। दुबई ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नेंस अवार्ड में 2025 में भारतीय छात्रों ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख ले, तो उसमें पूछा गया है बायोलैम्पी वैक्सीन के लिए किसे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से प्रमाणन मिला है, तो बायोवेट को मिला है। बायोलैम्पी वैक्सीन के लिए बायोवेट को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से प्रमाणन। ठीक है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत टेक 2025 का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया है। कहाँ किया है, ग्रेटर नोएडा में किया है भारत टेक्स 2025 का उद्घाटन। और कौन किया है, तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह किए हैं। नेक्स्ट है हमारा 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किसने जीता है, तो महाराष्ट्र जीता है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक महाराष्ट्र जीता है। भारत का पहला दुर्लभ बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले मरीज का किडनी ट्रांसप्लांट कहाँ हुआ है, तो मुंबई में हुआ है। भारत का पहला दुर्लभ बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले मरीज का किडनी ट्रांसप्लांट कहाँ हुआ है, मुंबई में हुआ है। 12 फरवरी 2025 को स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई गई है। इनका जन्म कहाँ हुआ है, गुजरात में हुआ है। 12 फरवरी 2025 को स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई गई है और इनका जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा गाला टेलीस्कोप से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने गाला है या फिर GAIA है, ठीक है, GAIA टेलीस्कोप से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने GAIA BS3 ब्लैक होल खोजा है, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी खोजा है। ठीक है, फिर है स्किल उदय टोंगाई योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है, त्रिपुरा। ठीक है, फिर है दक्षिण चीन सागर में कोल्ड शिप अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की घोषणा किस देश ने की है, चीन ने की है। ठीक है, दक्षिण चीन सागर में कोल्ड शिप अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की घोषणा चीन की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू किया है, मणिपुर में किया है।
मणिपुर में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति शासन लागू कर दी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा चर्चा में रहा बेल विवाह कहाँ हुआ है? नेपाल में हुआ है। बेल विवाह कहाँ हुआ है? नेपाल में हुआ है। लोकसभा ने किन भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवाओं में शामिल किया है? तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू को किया है। ठीक है, 6 भाषा हैं, कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू, ये सभी भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवा में शामिल कर दिया है लोकसभा। नेक्स्ट है हमारा पीएम नरेंद्र मोदी ने पूछ रहा है, पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को डोकरा कलाकृतियों का उपहार दिया है। इस कला का संबंध किस राज्य से है? तो ये छत्तीसगढ़ से है। पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को डोकरा कलाकृतियों का उपहार दिया है और ये कला का संबंध छत्तीसगढ़ से है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन को चुना गया। ठीक है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन को चुना गया है। नेक्स्ट है हमारा निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने के लिए मित्रा प्लेटफॉर्म, कौन सा प्लेटफॉर्म? मित्रा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो सेबी लॉन्च किया है। निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने के लिए मित्रा प्लेटफॉर्म सेबी लॉन्च किया है। IM पुस्तक का संबंध किस लेखक से है? तो ये गोपीचंद्र हिंदुजा से है। ठीक है, IM पुस्तक किससे संबंधित है? तो गोपीचंद्र हिंदुजा से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत रंग महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत रंग महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मागा प्लस मीगा की नई अवधारणा कहाँ प्रस्तुत की है? तो USA में की है। मागा प्लस मीगा की अवधारणा कहाँ प्रस्तुत की गई है? USA में प्रस्तुत की गई है। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने किस राज्य में आयोजित पीएम मोदी ने किस देश में आयोजित संवाद वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल कार्यक्रम को संबोधित किया है? तो ये थाईलैंड में किया है। आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं फ्रेंड्स, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका इससे आगे का वीडियो आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। और प्लेलिस्ट लगा दिया जाएगा आपको इस करंट अफेयर सीरीज़ का यहाँ पे, तो आप बाकी वीडियो नहीं देखें जाके देख सकते हैं। और नया चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।